घाटी में टारगेट किलिंग के बाद सेना प्रमुख जनरल नरवणे 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख ने ताजा हालात की समीक्षा की है। इधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल लंबी बैठक की। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रवासी कामगारों और गैर कश्मीरियों की हत्या करने के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष लगातार क्रिकेट में पाकिस्तान के बॉयकॉट की मुहिम चला रहा है। ट्विटर के जरिए आप भी हमारी नई मुहिम से जुड़िए। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 #No Cricket Only Strike। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग की वारदात के बाद देश T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के खिलाफ है। पाकिस्तान का बायकॉट करने और फिर सर्जिकल स्ट्राइक से सबक सिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष आज #No Cricket Only Strike मुहिम चला रहा है। आप भी अपनी बात रखने के लिए ट्विटर पर #No Cricket Only Strike के साथ अपनी बात रखिए और इस मुहिम को जोर शोर से आगे बढ़ाइए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। 6 घंटे तक चली बैठक में सभी राज्यों की DGP, IGP और अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक भी मौजूद थे। बैठक में अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने छोटी से छोटी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए। पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में होने वाले मुकाबले को लेकर देश में हो रहे विरोध के बीच BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में आम लोगों की हत्या को दुखद बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत पाकिस्तान के मैच का सवाल है तो हम ICC के समझौते से बंधे हैं। ICC के टूर्नामेंट में किसी भी देश के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर में कत्लेआम के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जहरीला दिमाग है। ISI ने कश्मीर में अपने आतंकियों को हमले और तेज करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक POK में ISI, पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर और आतंकियों के बीच सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। खुलासा तो यहाँ तक हुआ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को 700 से ज्यादा टारगेट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरपरस्त आतंकियों के हमले में जवानों की शहादत और आम लोगों की हत्या के बीच शहीद जवानों के परिवार पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के बिल्कुल खिलाफ हैं। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले कुलवंदर सिंह के पिता दर्शन सिंह ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से होने वाला मैच रद्द होना चाहिए। सरकार को हमारे शहीद बेटों की शहादत का बदला लेना चाहिए। 20 मैच खेले जा रहे हैं, ये रद्द होने चाहिए 20 मैच। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कल उन्होंने जम्मू में ताज़ा हालात की समीक्षा की और पुंछ के जंगलों में पिछले 9 दिनों से चल रहे एनकाउंटर पर सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आज जनरल नरवणे राजौरी और पुंछ में LOC के पास फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद प्रवासियों के बीच फैले डर को दूर करने और हालात को सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष टीम भेजी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने CRPF के DG कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। इसके अलावा खुफिया जानकारी को मॉनिटर करने के लिए जम्मू कश्मीर में IB, NIA, सेना और CRPF के साथ सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले में बिहार के 4 मजदूरों की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर बिहार के कामगारों का पलायन शुरू हो गया है। कई सालों से श्रीनगर और कुलगाम में रोजी रोटी के लिए काम करने वाले बिहार के सैकड़ों मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। बिहार लौटने वाले कामगारों का कहना है कि उनके साथियों की हत्या के बाद अब उन्हें डर लग रहा है। जो जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल था आज टूरिज्म कैपिटल बन गया। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि कश्मीर में आतंकी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 7 सालों में आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्दोषों की हत्या कर भय पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ मैच पर उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सतर्क है, जो सही कदम होगा वो उठाएगी। बलूचिस्तान के क्वेटा में कल हुए बम धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत। तहरीके तालिबान के हमले में कितने पाक सैनिक मारे गए और क्या है आतंकी संगठन ISIS खुरासान गुट की प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में भारत के खिलाफ साजिश का खुलासा। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आतंकी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार को हुए बम धमाके ने राजधानी क्वेटा को हिलाकर रख दिया। ये ब्लास्ट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ। धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सोमवार को अचानक ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बाजवा को पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर बाजवा ने ISPR पर निराशा जताई। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने ISI प्रमुख फैज हमीद के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में रैली निकालकर फैज हमीद के इस्तीफे की मांग की। वहीं पाक के गृह मंत्री शेख रशीद ने PLMN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को आग से न खेलने की हिदायत दी।
आतंकी संगठन ISIS खुरासान गुट की प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश का खुलासा हुआ है। मैगजीन की एक फोटो में एक गोलगप्पे वाले को पीछे से गोली मारते हुए दिखाया गया है और लिखा गया है कि वी आर कमिंग। मैगजीन में हिंदू देवी देवताओं की त्रिशूल वाली फोटो भी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी अब मंदिरों पर हमले की फिराक में हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक विशेष बैठक होने जा रही है, जिसमें FATF की ग्रे लिस्ट पर समीक्षा होगी। बैठक में FATF को और भी मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद आसार जताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर फिर गाज गिर सकती है। 22 अक्टूबर को FATF की बैठक के नतीजे जारी किए जाएंगे। चीन की सेपेक परियोजना पे काम कर रहे पाकिस्तानी सेना और चीनी बॉडीगार्ड्स पर स्थानीय मछुआरों ने हमला कर दिया। ग्वादर में सेना ने बलूचिस्तान के मछुआरों की नाव को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मछुआरों ने विरोध किया। इसके बाद हुई हाथापाई से चीन के बॉडीगार्ड्स भाग निकले। बॉर्डर पर चीन की हर चालबाजी पर नजर रखने के लिए इंडियन आर्मी ने LAC पर इजरायली ड्रोन हेरॉन को तैनात किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हेरॉन ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखते हुए वीडियो फोटो भेज सकता है। LAC पर चीन के तार लगे डंडों के हथियारों का जवाब अब भारत लैथल वेपन के जरिए देगा। LAC पर भारत वज्र, त्रिशूल और सैपर पंच जैसे पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पीएम मोदी कुशीनगर में कब करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडर्स को क्या मंत्र दिया है? अयोध्या क्यों पहुंचे हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत? और कश्मीर के विकास के लिए भारत ने UAE सरकार से की कौन सी बड़ी डील? देश की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी कल यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यह बौद्ध परिपथ का केंद्र बिंदु है। इस परिपथ में लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल है। CM योगी उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने आज कुशीनगर पहुँच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतीय समुद्र क्षेत्र में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नौसेना कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में नियम आधारित नौवहन की स्वतंत्रता का पक्षधर है। RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के कई बड़े पदाधिकारी अयोध्या में हैं। वे कार सेवकपुरम में शुरू हुए संघ के अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। शिविर का समापन 21 अक्टूबर को होगा। पहली बार हर साल अक्टूबर में होने वाला RSS का शिक्षण शिविर नागपुर की बजाय अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बड़ी बैठक भी चल रही है। समिति के चेयरमैन पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र ने कल अपनी टीम के साथ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र भी थे। भारत सरकार ने UAE सरकार के साथ रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पार्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए MOU साइन किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन घाटी में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने कल पहलगाम में इंडस्ट्रियलिस्ट और क्षेत्रीय उद्योग के लोगों से भी मुलाकात की। देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 98.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। अगले 3 दिनों में ये आंकड़ा 1 अरब के पार पहुंच जाने की उम्मीद है। देश में 52% से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 21% से ज्यादा लोग कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके हैं। WHO ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग को लेकर अतिरिक्त जानकारी मांगी है। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन को लेकर लगातार डाटा सबमिट कर रही है। एक्सपर्ट इन आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें कुछ अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद है। WHO 26 अक्टूबर को बैठक करने जा रहा है। CBSE ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी और 12वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होंगी। 12वीं कक्षा में 19 मुख्य विषयों की ही परीक्षा होगी, जबकि क्लास 10 में 7 मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। CBSE टर्म 1 परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। आज ईद ए मिलादुन नबी का त्योहार है। इस्लाम में इस दिन की बड़ी अहमियत है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार आज के दिन ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ था। लोग मोहम्मद साहब की याद में जुलूस निकालते हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कई राज्यों में जुलूस की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बस्ती और कुशीनगर का दौरा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाली है और किस विधायक को फर्जी मार्कशीट के जरिए एडमिशन लेने पर मिली 5 साल कैद की सजा।
सियासत से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और कुशीनगर का दौरा करेंगे। बस्ती में सीएम योगी जहां संक्रामक रोग पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे, वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर बस्ती जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कुशीनगर में पीएम मोदी के दौरे के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अंतिम रूप देंगे। दिल्ली में आज से बीजेपी और आरएसएस की 2 दिन चलने वाली समन्वय बैठक शुरू होगी। बैठक में नीति संबंधी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। समन्वय बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, वरिष्ठ नेता और कुछ केंद्रीय मंत्री के साथ संघ की ओर से सह कार्यवाह अरुण कुमार, कृष्ण गोपाल और आरएसएस से जुड़े संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ के दौरे पर हैं। दोपहर 1 बजे प्रियंका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। प्रियंका अपनी पीसी में यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा प्रियंका कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगी और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगी। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद बाबुल सुप्रियो आज अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने बाबुल को सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए आज सुबह 11 बजे का समय दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मिथुन घोष की हत्या के विरोध में आज उत्तरी दिनाजपुर में 8 घंटे का बंद बुलाया गया है। वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि घोष की हत्या टीएमसी की ओर से कराई गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार दलित वोट बैंक को साधने के लिए कल वाल्मीकि जयंती पर विशेष समारोह करने जा रही है। इसके लिए यूपी के सभी राम से जुड़े मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सांस्कृतिक विभाग की ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गोसाईगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी समेत 3 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है। तिवारी को फर्जी मार्कशीट के आधार पर कक्षा में प्रवेश लेने के मामले में करीब 30 साल बाद दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने सभी पर 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। नितिन को 304 वोट मिले, जबकि एसपी के नरेंद्र वर्मा के पक्ष में 60 विधायकों ने वोट दिया। नितिन अग्रवाल के डिप्टी स्पीकर बनने पर सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादास्पद बयानों का विरोध करते हुए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भोपाल में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक सांसद ने मां नर्मदा का अपमान किया और सिंधी समाज के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया है। महिला कार्यकर्ताओं ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। केरल में कहां बाढ़ के कहर के चलते दूल्हा दुल्हन खाने के बर्तन में बैठकर मंदिर पहुंचे, कहां वीएचपी, आरएसएस और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता आज करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। और अब माया नगरी में लीजिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील का मजा। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। केरल में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि राज्य के अलपुझा जिले में सड़क पानी में डूबी होने की वजह से दूल्हा दुल्हन को मंदिर में की जाने वाली रस्मों के लिए खाना पकाने के बर्तन में बैठाकर मंदिर पहुंचाया गया। केरल में बारिश से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। आसमानी आफत से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागते नजर आए। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा मंडपों और मंदिरों पर हमले, हत्याओं के खिलाफ बीजेपी और हिंदू समर्थित संगठन वीएचपी, आरएसएस और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कोलकाता में विरोध मार्च निकालेंगे। इससे पहले सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। दिल्ली एम्स की तीनों यूनियन ने कल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 1 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया। एम्स नर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन और अधिकारी संघ ने कहा कि उनकी 11 मांगे लंबित हैं। अगर प्रशासन ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो वे 25 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील की हत्या मामले का पुलिस ने 5 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपी मृतक के साथी वकील को गिरफ्तार कर लिया। दोनों वकीलों के बीच मुकदमे को लेकर विवाद था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कंप्यूटर बाबा सोमवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गए। नेपानगर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी एक कंटेनर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उन्हें मामूली चोट भी आई है। दुर्घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाबा ने सरकार से हादसे की जांच कराने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के एसपी के अपने ड्राइवर को पीटने के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें हटाने के निर्देश के साथ ही मामले की जांच आईजी बस्तर को सौंपी है। एसपी ने गाड़ी साफ न करने पर ड्राइवर को इतना पीटा था कि उसकी पसली में चोट लग गई। घायल ड्राइवर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई डिवीजन के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ सिपाही एसआर खांडेकर ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई। महिला गलत ट्रेन में सवार हो गई थी। जानकारी होने पर उसने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और फिसल गई। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महाराष्ट्र में सेंट्रल रेलवे ने मुंबई में रेल के पुराने कोच को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। सेंट्रल रेलवे के जीएम अनिल कुमार लोहाटी के मुताबिक जो कोच रेलवे के लिए उपयोगी नहीं रह गए उन्हें रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील लोगों के लिए 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को दी शिकस्त। विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर क्या कहा और क्वालिफायर राउंड के मुकाबले में कौन जीता? T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए टीम इंडिया को 189 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने जीत के लक्ष्य को 1 ओवर रहते ही 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ऋषभ पंत ने 14 गेंद में नाबाद 29 रन बनाए। टीम इंडिया अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के दोनों ओपनर ने मजबूत शुरुआत की। ईशान किशन और केएल राहुल ने 8.2 ओवर में ही 82 रन जोड़ लिए। केएल राहुल 51 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए, जबकि ईशान ने सिर्फ 46 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में कप्तान विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। कोहली सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली T20 लीग में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले लय में आने के लिए कोहली के पास एक और मौका कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मिलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे। शमी ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और राहुल चाहर को 1-1 विकेट मिला। अश्विन को छोड़कर बाकी गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए। T20 वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि वो इस टूर्नामेंट में ओपनिंग नहीं करेंगे। वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले कहा कि रोहित शर्मा हमारे लिए शानदार ओपनिंग करते रहे हैं। हाल ही में T20 लीग में केएल राहुल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शुरुआती मैचों में इन दोनों की ही जोड़ी ओपनिंग करेगी। कल T20 वर्ल्ड कप के एक और वार्म अप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 1 गेंद रहते जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केन रिचर्डसन ने 3 और न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल सैंटनर ने भी 3 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले में कल आयरलैंड ने नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। नीदरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन पर सिमट गई। जीत के लिए 107 रनों के लक्ष्य को आयरलैंड की टीम ने 16वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ आयरलैंड की टीम ने स्टेज 12 में जगह बनाने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। कल खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में श्रीलंका ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। नामीबिया की टीम सिर्फ 96 रन पर ऑल आउट हो गई। 97 रनों के आसान लक्ष्य को श्रीलंका ने 14वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में हर टीम को 2-2 मैच खेलने हैं। टॉप 4 टीमें स्टेज 12 में पहुंचेंगी। इस बार T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। T20 वर्ल्ड कप में अंतिम 12 में जगह बनाने के लिए आज क्वालिफाइंग राउंड में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच भिड़ंत होगी। स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीत चुका है, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे ओमान और बांग्लादेश के बीच होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।